वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। यूपी में मजदूरों के नाम पर बस की सियासत ने पकड़ी रफ्तार। आगरा में राजस्थान बॉर्डर के पास कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक विवेक बंसल गिरफ्तार। दोनों नेताओं पर शांति भंग करने और बसों की गलत जानकारी देने का आरोप। आधा दर्जन और कांग्रेसियों पर एफआईआर। कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के बाद देर रात आगरा में चलता रहा ड्रामा। पुलिस लाइन में कांग्रेसियों का घेराव। बसों को यूपी में एंट्री देने की मांग पर राजस्थान यूपी बॉर्डर पर कांग्रेस नेताओं ने दिया था धरना, लेकिन पुलिस को नहीं जमा कराया कागजात। बीजेपी की सरकार सत्ता के अहंकार में डूबी है। सवेरे से मुख्यमंत्री मंत्री भाषण दे रहे हैं कि हम अनुमति दे रहे हैं, अनुमति का। कांग्रेस कार्यकर्ता 100 बसें लेकर नोएडा भी पहुंचे। पुलिस पर लगाया बसें मजदूरों तक नहीं पहुंचने देने का आरोप। गाजियाबाद बॉर्डर पर भी खड़ी है कांग्रेस की भेजी हुई बसें, नहीं मिली यूपी में एंट्री की इजाजत। कांग्रेस पर बीजेपी ने लगाया सियासत करने का आरोप। कहा पूरी प्रक्रिया के पालन के बाद ही किया जाएगा बसों का इस्तेमाल। कांग्रेस की ओर से दी गई 1049 बसों की लिस्ट में 879 बसें ही जांच में सही पाई गई। बाकी नंबर ऑटो, बाइक और कार के। राजस्थान में फंसे बिहार के मजदूर गहलोत सरकार से नाराज। बसों की राजनीति के चलते यूपी के मजदूरों की ज्यादा पूछ परख का आरोप। देश भर में कोरोना मामलों की संख्या 1,1139 पहुंची। अब तक 3,163 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 37,136 मामले। पिछले 24 घंटे में 2,127 मरीज बढ़े। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 76 कोरोना पीड़ितों की मौत। सिर्फ मुंबई में 43 ने तोड़ा दम। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 1,411 मरीज बढ़े। अब तक कुल 22,746 मामले। मुंबई के कोरोना अस्पताल में मरीजों को दी जा रही है लाफ्टर थेरेपी। अंतर्राष्ट्रीय समेत कई खेलों से मरीज बहला रहे मन। गुजरात में कोरोना संक्रमण के मामले 12,000 के पार। अब तक कुल 719 मरीजों की मौत। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 395 नए मामले सामने आए। कोरोना से 25 लोगों ने तोड़ा दम। अहमदाबाद में मरीजों की तादाद 8,945 पर पहुंची। 24 घंटे में सामने आए 262 मामले। दिल्ली पुलिस में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 201 तक पहुंचा। अब तक 79 पुलिसकर्मी स्वस्थ, 1 की मौत। दिल्ली में सीआरपीएफ का एक और जवान संक्रमित। सीआरपीएफ में कोरोना के अब तक 295 मामले, 1 की मौत। उत्तर प्रदेश में दर्ज हुआ कोरोना मामलों का सबसे बड़ा उछाल। मंगलवार को 323 नए मरीज सामने आए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कुल 4,926 मामले। अब तक 123 मरीजों की मौत। दिल्ली सिटी नोएडा में मरीजों की संख्या हुई 207। मंगलवार को 3 नए मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 229 नए मामले सामने आए। कुल मामलों की संख्या हुई 5,465। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से 24 घंटे में 6 लोगों की मौत। राज्य में मृतकों की कुल संख्या 258 तक पहुंची। मध्य प्रदेश में इंदौर में सबसे ज्यादा 2,637 मामले। अब तक 103 लोगों की मौत। भोपाल में कोरोना से 1,046 मामले, कुल 29 की मौत। उज्जैन में अब तक 362 केस। कोरोना संकट के बीच इंदौर के लिए अच्छी खबर। शहरी विकास मंत्रालय की रेटिंग में 5 स्टार सिटी का दर्जा। इंदौर में लॉकडाउन के बीच पुलिस पर पथराव। रावजी बाजार में जुलूस भी निकाला। लॉकडाउन तोड़ने पर पुलिस की कार्रवाई पर बढ़ी भीड़। पथराव के मामले में 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर। मंदसौर में शहर काजी समेत परिवार के 4 लोगों को कोरोना संक्रमण। संपर्क में आने वालों की तलाश शुरू। भोपाल में 6 साल की बच्ची ने कोरोना वॉरियर्स को दी अनोखी सलामी। पीएम मोदी के साथ डॉक्टर्स, नर्सेज की तस्वीरों वाली पतंगें उड़ाई। उत्तराखंड में बाहर से पहुंच रहे लोगों से प्रशासन परेशान। 80% कोरोना मरीज मुंबई और गुरुग्राम से आने वाले। हरियाणा से यूपी के सीतापुर के लिए छोटे छोटे बच्चों के साथ पैदल निकला मजदूर परिवार। भूख प्यास से बेहाल बच्चों को लोगों ने दी मदद। राजसमंद में लॉकडाउन के दौरान परेशान आदिवासी परिवारों की पुलिस ने की मदद। राशन और दवाएं पहुंचाई। गुरुग्राम में किराए के लिए मकान मालिक के दबाव से परेशान एक शख्स ने की खुदकुशी। लॉकडाउन में कामकाज बंद होने की वजह से पैसों की थी तंगी। लखीमपुर खीरी में ट्रक के जरिए सैकड़ों श्रमिक पहुंचे घर। महाराष्ट्र के रत्नागिरी से किया 1800 किलोमीटर का सफर। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में प्रवासी मजदूरों को ले जा रही पिकअप गाड़ी पलटी। बच्चों, महिलाओं समेत 12 लोग घायल। कानपुर में प्रवासी मजदूरों से भरा ट्रक पलटा। 8 मजदूर जख्मी।
कोच्चि में विशेष विमान से सऊदी अरब के दमम से लौटे भारतीय। कोरोना संकट के चलते वंदे भारत मिशन के तहत वतन वापसी। हैदराबाद में बहरीन से पहुंचा एयर इंडिया का विशेष विमान, 175 भारतीयों की वतन वापसी। गोवा के पणजी एयरपोर्ट पर इटली में फंसे भारतीयों के स्वदेश में स्वागत की तैयारी। 2 विमानों से लौटेंगे करीब 300 लोग। लुधियाना में थाना प्रभारी ने दी कोरोना को मात। संक्रमण के बाद 20 दिन क्वारंटीन में रहकर ड्यूटी पर लौटे। लॉकडाउन में सचिन तेंदुलकर ने बेटे अर्जुन का किया है कट, सोशल मीडिया पर डाला वीडियो। मैनपुरी में बेकाबू ट्रक ने मजदूर की बच्ची को रौंदा। हरियाणा से पैदल आ रहा था परिवार। मजदूरों से पैसे लेकर नदी के रास्ते हरियाणा से सहारनपुर भेजने के 3 आरोपी गिरफ्तार। घटना का वीडियो हुआ था वायरल। देवरिया में क्वारंटीन सेंटर के प्रभारी डॉक्टर के साथ मकान मालिक ने की मारपीट। मकान खाली करने की भी धमकी, आरोपी गिरफ्तार। दुर्ग में युवक की मौत के बाद कोरोना की दहशत के चलते परिजनों का शव लेने से इनकार। पुलिस ने किया अंतिम संस्कार। बिहार के शिवहर में कैंसर के मरीज ने दी थी कोरोना से जंग। अस्पताल से छुट्टी मिलने पर डीएम एसपी ने दी बधाई। आज देश के पूर्वी तट से टकरा सकता है चक्रवाती तूफान अम्फान। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान। उड़ीसा में तटीय इलाकों से करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया। केंद्रपाड़ा और बालासोर जिलों में तूफान के ज्यादा असर का अंदेशा। पश्चिम बंगाल में भी तूफान से निपटने की तैयारी जोरों पर। सीएम ममता बनर्जी ने किया कोलकाता के कंट्रोल रूम का दौरा। पश्चिम बंगाल में भी लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने का काम जारी। तटीय इलाकों से 20,000 लोग निकाले गए। उड़ीसा के पारादीप पोर्ट पर कोस्ट गार्ड के 2 जहाज और नावें तैनात। तूफान की दिशा और गति की करेगी निगरानी। पश्चिम बंगाल के दीघा के पास समुद्र तट से तूफान के टकराने का अनुमान। समुद्र में उठ रही हैं ऊंची लहरें। दीघा में खाली कराया गया समुद्र तट। लोगों को लाउडस्पीकर से किया जा रहा सतर्क। पश्चिम बंगाल में कल से सुनाई देने लगी है अम्फन की दस्तक। उत्तरी 24 परगना समेत कई जिलों में भारी बारिश। बंगाल में कोरोना की दहशत के चलते तटीय इलाके खाली कराने में मुश्किल। मिदनापुर में लोगों ने किया गांव छोड़ने से इनकार। अम्फन के खतरे को देखते हुए हावड़ा में रेलवे ने कसी कमर। यार्ड में ट्रेन की बोगियों को चेन से बांधा गया। हालात से निपटने के लिए ओडिशा और पश्चिम बंगाल के एनडीआरएफ की 41 टीमें तैनात। 7 टीमें रिजर्व में रखी गई। एनडीआरएफ के मुताबिक बेहद खतरनाक हो सकता है तूफान। मौसम विभाग ने अम्फन को बताया सुपर साइक्लोन। पश्चिम बंगाल में तूफान के असर से बिजली और पानी की सप्लाई पूरी तरह प्रभावित होने की आशंका। मरम्मत के लिए कई टीमें बनाई गई। आंध्र प्रदेश में भी तूफान का खतरा। तटीय इलाकों को अलर्ट पर रहने का निर्देश। बांग्लादेश में भी कहर ढा सकता है अम्फन। समुद्र में 10 फुट तक ऊंची लहरें उठने का अंदेशा। लॉकडाउन 4 की रियायतों के बाद दिल्ली की सड़क पर उमड़ा गाड़ियों का सैलाब। कई जगहों पर लगा भारी जाम। दिल्ली से नोएडा जाने वाली सड़क पर गाड़ियों का रेला। घंटों तक जाम में परेशान होते रहे लोग। लॉकडाउन 4 में छूट मिलते ही मुंबई में भी सड़कों पर उमड़ी भीड़। घंटों तक ट्रैफिक जाम में परेशान होते रहे लोग। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन से सामने आई खौफनाक तस्वीरें। घर जाने की आस में पहुंचे हजारों मजदूर। स्टेशन के बाहर भगदड़ जैसे हालात। बांद्रा से बिहार के लिए रवाना होने वाली थी ट्रेन। किसी के भी सफर करने की अफवाह पर जुटी मजदूरों की भीड़। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती नजर आई डीटीसी बसें। दूर दूर बैठे दिखे यात्री। कुछ ई रिक्शा में सफर करते दिखे लोग। चांदनी चौक इलाके में खुलने लगी दुकानें। मार्केट स्टेशन ने की ऑड इवन डेज में खुलने वाली दुकानों की मांग की। दिल्ली सरकार ने लोगों से अनुशासन की अपील की। कहा कोरोना पर कंट्रोल के लिए अनुशासन जरूरी है। अनुशासित रहना पड़ेगा। अगर किसी बस में 20 लोग हैं तो 21वें आदमी को सोचना पड़ेगा कि अगर मैं इसमें जबरदस्ती घुसा तो मुझे भी कोरोना हो सकता है। क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर अनुशासित नहीं रहे तो फिर दोबारा से बंद करने की जरूरत पड़ेगी। लखनऊ में करीब 55 दिनों बाद खुला कई दुकानों का ताला। दुकानदारों को खरीदारों का इंतजार। लखनऊ में तय किए गए बाजार खुलने के नियम। हफ्ते में 3 दिन खुलेंगी लेफ्ट साइड की दुकानें। 3 दिन राइट साइड की दुकानों को इजाजत। वाराणसी में लॉकडाउन से राहत न मिलने पर दवा कारोबारी नाराज। कहा पूरे दिन खुल रही हैं शराब की दुकानें, फिर दवा की दुकानों पर पाबंदी क्यों। जोधपुर के सलून में उमड़ी भीड़। नियम कायदों को ध्यान में रखकर एहतियात के साथ काटे गए बाल। अहमदाबाद के बाजारों में लौटी रौनक। दुकानदारों ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों को बताया जरूरी। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी जारी की राहतों की लिस्ट। बाजार और दुकानें खोलने की इजाजत।
अलीगढ़ में घर में घुसकर युवक की हत्या, नाबालिग लड़की की शादी रुकवाने पर लड़की के परिवार ने किया हमला। संगरूर में 100 ग्राम हेरोइन के साथ 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, जब्त हेरोइन की बाजार में कीमत 50 लाख। मध्य प्रदेश के सतना में स्पा सेंटर के आड़ में देह व्यापार का खुलासा, 4 महिलाओं समेत 8 लोग गिरफ्तार। गोरखपुर में सड़क पर फंसे ट्रक को हटाने के विवाद में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता को पुलिस ने पीटा, शिकायत के बाद 3 सिपाही निलंबित। शाहजहांपुर में सड़क हादसे में बाल बाल बचे युवक, ट्रक की टक्कर से बाइक हुई चकनाचूर। अकोला में ऑटोमोबाइल पार्ट्स के गोदाम में भीषण आग, करोड़ों के नुकसान का अंदेशा। सहारनपुर में छेड़खानी के विवाद ने लिया खूनी रंग, एक शख्स की हत्या के बाद इलाके में तनाव। जालौर में मिल्क प्लांट में 10 लाख की चोरी का खुलासा, मास्टरमाइंड सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। इंदौर में बाइक सवार लुटेरों ने महिला की चेन छीनी, लॉकडाउन के बावजूद रात 11 बजे घर के बाहर टहल रही थी महिला। संभल में दबंगों ने खेला खूनी खेल, समाजवादी पार्टी के नेता और उसके बेटे की गोली मारकर हत्या। अमेरिका में कोरोना से 92,000 लोगों की जा चुकी है जान, अब तक 15,50,000 से ज्यादा लोगों में वायरस का संक्रमण। न्यूयॉर्क शहर में अभी जारी है कोरोना का कहर, मेयर ने दिए संकेत, मध्य जून में ही दी जा सकती है पाबंदियों में ढील। दुनिया का सबसे ज्यादा प्रभावित शहर है न्यूयॉर्क, 1 मार्च से 1 मई के बीच 4 लाख से ज्यादा लोगों का पलायन। पिछले 1 हफ्ते से मलेरिया की दवा ले रहे हैं ट्रंप, का कोरोना से बचने के लिए उठाया एहतियाती कदम। अमेरिकी के राष्ट्रपति ने एक बार फिर WHO पर साधा निशाना, कहा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है निराश करने वाला काम। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।